हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज की वीडियो में स्वागत है। आज बड़ा ही स्पेशल वीडियो है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कैपिटल गेन की टैक्स ट्रीटमेंट। जो सरचार्ज वाला आया था ना कॉन्सेप्ट, आपको पता चला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कौन सा वाला, सेक्शन 112A, अंडर सेक्शन 112A और अंडर सेक्शन 111A, इस पे जो सरचार्ज है वो सरचार्ज मैक्सिमम कितना कर दिया गया है, 15%। ये बात है ना। अब इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाते हैं, बच्चों को लगता है कि फिर वो हो नहीं रहा, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बच्चों को चीज़ की प्रैक्टिस करवा दूं, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा डिफरेंट क्राइटेरिया की, और सरचार्ज के ऊपर है मेजरली। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कैसे टैक्स रेट लगते हैं वो आप लोग जानते हैं, है ना। एक बारी मैं फिर से बता दूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप लोगों ने ये बात तो पढ़ी हुई है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर वैसे तो टैक्स का रेट कितना लगता है, 20% लगता है ना। और अगर हम बात करें 112A की, तो ये वो सेक्शन है दोस्तों जहां पर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स 1 फेब 2018 से पहले खरीदते हो। इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स 1 फेब 18 से पहले खरीदते हो, और उसके बाद आप अगर बेचते हो 1 फेब 18 के बाद, तो गवर्नमेंट ने यहां पर आपके लिए एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में स्पेशल केस रखा था, वो आपको याद होगा, वो मैं करवा चुका हूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केसेस में। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा स्पेशल बात है वो ये कि इस पे जो कैपिटल गेन का टैक्स है पहले एग्जेम्प्ट होता था लॉन्ग टर्म में, पहले ये क्या होता था, एग्जेम्प्ट। बट अब गवर्नमेंट ने बोला कि अब से ये वाले जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं जिस पर आपने एसटीटी पे कर दिया हो गया होगा, वो उस पर 1 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पर टैक्स लगेगा। यानी अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपए का होगा, तो 5 लाख रुपए का है अगर ये वाला गेन, तो 4 लाख रुपए पर 10% टैक्स पे करना है, विच इज 40,000। फिर कहानी आ जाती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, और मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए हम लोग स्लैब रेट लगाते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A की बात करें, तो इस 111A वाले केस में टैक्स का रेट लगता है 15%। यस या नो? बिल्कुल। ये 111A क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है ना, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है। ये 111A कहता है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड। अगर ऐसा कोई आपने शॉर्ट टर्म में बेचा है तो 15% फ्लैट टैक्स लगेगा। तो ये दोनों ही फ्लैट रेट वाली इनकम्स हैं, और दोनों पे गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि हम आपको स्लैब का बेनिफिट देंगे। जी हां, हम स्लैब का बेनिफिट छीन नहीं रहे हैं आपसे, ठीक है, हम स्लैब का बेनिफिट आपको देंगे। मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल बताता हूं। ये देखो, ये देखो स्लैब का बेनिफिट कैसे देंगे। मैंने आपको ये वैसे बताया हुआ है सब कुछ, बट कोई बात नहीं, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मान लो अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो है वो मान लेते हैं आपका टोटल 6 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है। और आपकी अदर इनकम्स जो है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब आपकी टोटल इनकम तो ये हो जाती है 7 लाख, बट इस 7 लाख से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस पर तो फ्लैट रेट लगेगा, बट इस पर स्लैब रेट लगेगा। इज दैट क्लियर? अब जब इस पे स्लैब रेट लगेगा, तो इस स्लैब वाली इनकम 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है। अगर मैं वो इंसान हूं जिसकी उम्र 60 से कम है और मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल हूं, तो 2.5 लाख से इनकम एग्जेम्प्ट होती है 2.5 लाख तक। अब स्लैब लिमिट जो है वो तो 2.5 लाख की है, स्लैब लिमिट 2.5 लाख की है, बट आपकी जो इनकम है वो 1 लाख है। यहां पर आप इस 1 लाख रुपए को यूज कर लोगे, और 1.5 लाख रुपए की जो अनएग्जॉस्टेड एग्जेम्पशन बची हुई है, इस अनएग्जॉस्टेड एग्जेम्पशन को आप यूज कर सकते हो किसमें से पता है? इस फ्लैट रेट वाली इनकम में से। जी हां, बिल्कुल कर सकते हो। सपोज यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A होता, उसके लिए भी सेम है, मान लो वो भी 3 लाख रुपए होता, उसके लिए भी सेम है। और इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता और वो भी 3 लाख रुपए होता, ऐसे भी इनकम होती। लो जी, मैंने आपका क्वेश्चन और बढ़ा दिया, 3, 6, 9, 3, 12 और 1, 13, चलो 13 लाख रुपए कर लेते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो भाई
मैं इन तीनों को यूज कर सकता हूं, इस 1.5 लाख रुपए को मैं इन तीनों में से यूटिलाइज कर सकता हूं, फ्लैट रेट वाली इनकम्स में से। समझ में आती है बात? बट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सबसे पहले किस में से करोगे? इस एलटीसीजी पे लगेगा 20%, इस एलटीसीजी पे लगेगा 10%, इस एसटीसीजी पे लगेगा 15%। आप बताओ सबसे पहले आप किस में से हटाना चाहोगे? लॉजिकल है, जिस पे ज्यादा टैक्स दे रहे होगे वो वाली चीज हटाना चाहोगे। तो 3 लाख में से पहले तो वो 1.5 लाख रुपए हटा देंगे, जो बच जाएगा 1.5 लाख रुपए, वो 1.5 लाख रुपए के ऊपर 20%। एलटीसीजी अंडर सेक्शन ट्रिपल, अब मैं इसका आंसर सॉल्व कर ही देता हूं, अगर ये क्वेश्चन है तो आप लोग भी ये क्वेश्चन को बना लेना सेम एज इट इज। और अगर मैं इसका सॉल्व करूं तो मेरा आंसर क्या होगा? इस एलटीसीजी जो 3 लाख रुपए था उसमें से 1.5 लाख रुपए मैंने यूज कर लिया, बच गया कितना? 1,50,000, और इस 1,50,000 पर मैं 20% पे करूंगा विच इज 30,000। ठीक है सर, हो गया। अब बात करते हैं एसटीसीजी की, एसटीसीजी की, और वो कितना है? 3 लाख रुपए। एसटीसीजी जो 3 लाख रुपए है, 111 वाला, उसके ऊपर लगेगा 15%, ये हो गया 45,000। लो जी, ये भी काम खत्म हो गया। अब रह गया एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, और इस 112A के ऊपर 6 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्टी होता है, 5 लाख रुपए के ऊपर लग जाएगा 10%, विच इज 50,000 रुपए। हो गया ये काम खत्म। टोटल टैक्स की बात करें, टोटल टैक्स की बात करें तो टोटल होता है 45, 50,000 और 30,000, और ये टोटल हो गया 1,25,000, जिसके बाद आप क्या लगाओगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से ये बात तो आपको पता चली गई है कि टैक्स रेट्स कैसे अप्लाई होते हैं। चलो, ये बात वैसे तो मैंने वीडियोस में पहले से बताई हुई है, बट ये बात अभी भी एक बार क्लियर करनी बहुत जरूरी थी सरचार्ज वाले ट्रीटमेंट कराने से पहले। चलो, रिवाइज हो गया आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। अब सरचार्ज क्या चीज है, सरचार्ज की लिमिटेशन कैसे अप्लाई होगी, इसके लिए ये वाली वीडियो देखना जो मैंने इसके बाद वीडियो को साथ ही में कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, और मुझे फीडबैक देना कि कैसे लगी वो वीडियो, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट या नहीं। ठीक है जी, थैंक यू बच्चों, पूरी वीडियो को पूरी देखना, और इसके बाद आगे को मुझे इसका फीडबैक जरूर मेरे को मैसेज कमेंट बॉक्स में चाहिए। समझ में आ गई बात? थैंक यू बच्चों, एवरीवन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में स्वागत है। आज कैपिटल गेन का आखिरी कंटेंट, कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं जो कि टैक्स रेट से रिलेटेड है। तो आपने पिछली क्लास में टैक्स रेट्स की वीडियो देखी, उसमें आपने कुछ देखे, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे। ठीक है, अब जो है ना, मैं आज आपको टैक्स रेट्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, भाई कौन से टैक्स रेट्स किए थे लास्ट क्लास में? हम लोगों ने किए थे सेक्शन 111A, 112 और 112A, है ना? तो यानी हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का स्पेशल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का स्पेशल सेक्शन। याद है हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला केस कौन सा होता है? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इस पर टैक्स कितना लगता है बच्चों? 15% का। कितना लगता है? 15% का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जब हम बात करते हैं 112 सेक्शन, ये तो है, देखो ये 112 सेक्शन जो है वो नॉर्मली कहता है कि टैक्स रेट कितना लगेगा? 20%। कितना लगेगा? 20%। तो सारे जितने भी चीजें बेचते हो, कुछ भी बेचो, शेयर्स बेचो, कुछ भी बेचो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20%। ठीक है। हाँ, एक ऑप्शन मैंने आपको बताया होगा कि अगर आप लिस्टेड शेयर्स का काम करते हो या फिर आप कुछ और काम करते हो, कुछ भी, मतलब शेयर्स की है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, और उनको बेच के अगर आप लॉन्ग टर्म कमाते हो, तो ऐसे केस में असेसी के पास ऑप्शन होता है कि 20% विद बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन दे दे या 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन दे दे। यहां पर यह ऑप्शन होता है। ठीक है, आप लोग समझ ही गए। तो 20% वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 112 के अंदर रेट होता है। देखो, जहां पर मैं 20% कह रहा हूं वहां पे सरचार्ज भी होगा। इज दैट क्लियर? सरचार्ज सेस वैसे ही है, यहां पर भी सरचार्ज सेस वैसे ही है। ये 15% का रेट लगा रहा हूं ना, इसके साथ सरचार्ज है, सेस है। मतलब ये तब लगेगा जब आपकी इनकम एक लेवल को क्रॉस कर जाएगी, और आप लोग जानते हैं सरचार्ज कब लगता है? 50 लाख क्रॉस होने पर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A क्या था? ये वही है, अगर आपने 1 Feb 18 से पहले कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं और उनको आगे बेचा जिस पर आपने एसटीटी पे किया था, तो ऐसे केस में ये पहले इनकम एग्जेम्प्ट होती थी, बट अब गवर्नमेंट ने क्या बोला?
1 लाख से ज्यादा होगा तो जो डिफरेंस 1 लाख से ऊपर वाला है उस पर 10% का टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगता है इसमें? 10%। बट कौन सी इनकम पर? 1 लाख से ऊपर वाली इनकम पर। अब इसके ऊपर एक अमेंडमेंट है जो मैं आज बताने वाला हूं और फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। आओ लिखते हैं, राइट डाउन अमेंडमेंट। यह अमेंडमेंट ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट में आई थी। अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020 में आई थी। सारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप सीए, सीएस, सीएमए कोई भी हो, आपको ये देखना बहुत जरूरी है फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या अमेंडमेंट आई थी। कहा कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A, ये जो स्पेशल सेक्शंस है ना, इनके लिए सरचार्ज कर दिया मैक्सिमम रेट। देखो हम लोग जो सरचार्ज पढ़ते हैं वो क्या होता है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज है 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज कितना है? 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज कितना है? 25%, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। ऐसा ही था ना? तो वो सरचार्ज के जो हमने रेट्स पढ़े थे ना, वही सरचार्ज के रेट्स की बात हो रही है। बट अगर उस इनकम के अंदर आपकी कुछ ऐसी इनकम्स हैं 111A वाले या फिर 112A वाली, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने सरचार्ज कर दिया है फिक्स, मैक्सिमम। राइट डाउन the maximum surcharge in case of incomes earned as short term capital gain section 111A और long term capital gain section 112A is 15%। इसका मतलब है कि सरचार्ज आपका 15% से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इफ इनकम एक्सीड्स 50 लाख तो सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। ठीक है सर, 10% लगेगा। इफ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ देन सरचार्ज इज 15%। दैट्स इट। जी हां, दैट्स इट। इसका मतलब है इसके अलावा कोई सरचार्ज का रेट नहीं है। किन केसेस में? अगर आपकी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये वाले सेक्शंस में होती है। तो ये जो फ्लैट रेट वाली इनकम्स है ना, सिर्फ इसी के लिए गवर्नमेंट ने निकाला, और इनफैक्ट सिर्फ शेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने निकाला कि शेयर्स की पहले ही हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, फिक्स ले रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट ने कहा कि अगर बहुत ज्यादा कोई पैसा कमाता है तो हम लोग सरचार्ज जो है वो एक फिक्स रख देते हैं, इससे ज्यादा सरचार्ज नहीं लेंगे आपसे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ऐसे सिनारियोज क्लियर करने वाला हूं, और कुछ आपने चीजें क्लियर की होंगी पिछली क्लास के अंदर। साइमल्टेनियसली मैं यहां पर भी कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आई होप ये अमेंडमेंट आपको समझ में आ गई होगी। आपकी बाकी की इनकम जितनी मर्जी हो, टोटल मिला के अगर आपकी इनकम मान लो 5 करोड़ क्रॉस कर गई, तो आपको पता है कि 5 करोड़ पे तो 37% लगता है। यहां पर यह देखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, इन दोनों सेक्शंस की जो इनकम्स होंगी उस पर टैक्स का रेट सिर्फ और सिर्फ सरचार्ज 15% लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है। समझ में आती है बात? आओ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं। पहले तो मैं सरचार्ज वाली क्वेश्चन का कुछ क्लैरिटी देता हूं आप लोगों को। आओ हम लोग कुछ ऐसे सरचार्ज वाले क्वेश्चंस को पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आओ एक एग्जांपल देखो। Mr. A has the following incomes during the previous year 2020.
2021। ठीक है सर, कौन कौन सी इनकम है सर? LTCG अंडर सेक्शन 112A, ये है मान लेते हैं 5 लाख रुपए। STCG अंडर सेक्शन 111A, ये है मान लेते हैं 8 लाख रुपए। और मेरी कुछ अदर सोर्सेज इनकम है या फिर सैलरी इनकम है, जो भी है, कोई भी इनकम हो सकती है, मैंने अदर सोर्सेज लिख दिया। ठीक है, मान लो ये इनकम जो है वो टोटल कितनी है? 80 लाख। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। वैसे मैं आपको सच बात बताऊं तो एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया, हालांकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करोगे, जो आप लोग सोच रहे होगे पहले भी, अमेंडमेंट से पहले भी, कि भाई 5 लाख रुपए की जो इनकम है LTCG अंडर सेक्शन 112A की, इस पे टैक्स कैसे लगेगा? 1 लाख से ऊपर वाली इनकम पर 10%, यही बात होती है ना। तो हमें देखना है एक्सेस ऑफ 1 लाख कितना है? एक्सेस ऑफ 1 लाख कितना है? एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज है 4 लाख रुपीज, और इस 4 लाख रुपीज पे लगा देंगे 10%, विच इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। तो लो जी, हमारा LTCG का तो टैक्स आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें क्या ऐड करना होता है? सरचार्ज। सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, पहले तो ये समझ लेते हैं। सरचार्ज लगेगा जी हां। बाकी इनकम्स मिला के अगर मैं यहां पर चेक करूं तो आपकी इनकम 80 + 8 कितना हो गया? 88 + 5 93 lakhs, जो कि बच्चों 50 लाख से क्या है? ज्यादा है। तो सरचार्ज बिल्कुल लगेगा, कोई डाउट नहीं है। सरचार्ज का रेट कितना लगेगा? 10%, विच इज 4,000। टोटल हो गया 44,000। लो, ये हो गई कहानी सॉल्व। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं STCG की अंडर सेक्शन 111A की। अब मैं जब इसकी बात करता हूं तो यहां पे 8 लाख रुपए की इनकम, मुझे पता है इसके ऊपर फ्लैट रेट लगता है 15%। तो 8 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 15% इज इक्वल टू 1,20,000। अब इस पे भी सरचार्ज लगने की बात आ रही है, बिल्कुल लगेगा। एट द रेट ऑफ 10% कितना हो गया? 12,000 रुपए। टोटल हो गया 1,32,000 रुपीज। समझ में आई दोस्तों? तो ये हो गया सरचार्ज का, के साथ मैंने निकाल दिया। अदर सोर्सेज इनकम, मैंने अदर सोर्सेज इनकम की बात जब मैंने करी तो वो मुझे पता है कि ये इनकम कितनी है? 80 लाख रुपए, और 80 लाख पर टैक्स निकालना है तो स्लैब रेट निकाल लेते हैं। पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, और बैलेंस पर 30%, है ना। तो बताओ, पहले 2.5 लाख पर 0 हो गया, 0 प्लस अगले 2.5 लाख पे 5%, विच इज 12,500, प्लस 5 लाख पे 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस जो बच गया 10 से ऊपर कितना? 70, 70 पर 30%, 21 लाख। ये आ गया भाई मेरा टोटल 21 + 1 + 12,500, विच इज 22 लाख 12,500 रुपए। प्लस लगाएंगे हम लोग सरचार्ज। सरचार्ज का रेट लगेगा अगेन 10%, विच इज 221,250। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सरचार्ज सबको अलग अलग कैलकुलेट करोगे। जब भी आपको LTCG 111A, LTCG 112A और STCG 111A दिया हो ना, आप सबको अलग अलग सॉल्व करना। तो यहां पर क्यों सरचार्ज? क्योंकि सरचार्ज के रेट की अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये देखो, समझ में आया? तो ये मेरा टैक्स आ गया। अब मैंने टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल रहा हूं, टोटल टैक्स, और टोटल टैक्स मैंने देखा विच इज 44,000 प्लस 132 प्लस 24,33,750, एंड टोटल इज 26,09,750। ये हमारा टोटल टैक्स आ रहा है, जिसके बाद अभी हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है, जो कि फिक्स है कितना? 4%। इसी के ऊपर 4% लगा देते हैं तो आता है 104,390, और टोटल 26,09,750 को इसमें ऐड कर दो तो टोटल आता है 27,14,140। ये मेरी आ गई टैक्स लायबिलिटी। समझ में आया? बताओ, समझ में आया? तो ये तो देखो नॉर्मल तरीके से करना था, इसमें तो मैंने कोई चेंज ही नहीं किया। सर आपने चेंज कहां किया? मैंने तो यहां चेंज किया ही नहीं।
आ जाओ आ जाओ। अब मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं जहां पे आपको कुछ चेंज नजर आएगा, ठीक है? ये देखना एग्जांपल। तो एक पर्सन है जिसकी प्रीवियस ईयर 20-21 की, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं सीधा इनकम लिख रहा हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A मान लेते हैं 80 लाख रुपए है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A मान लेते हैं 40 लाख रुपए है। और अदर सोर्सेज यानी अदर इनकम्स उसकी 2 करोड़ रुपए। कितनी है? 2 करोड़ रुपए, ठीक है जी। तो ये आपको इनकम्स दे रखी हैं, टोटल कर दें इसका जरा एक मिनट। 2 करोड़ प्लस 40 प्लस 80 इज इक्वल टू 3 करोड़ 20 लाख। तो अगर मैं टोटल इनकम देखूं तो ये है, मुझे निकालना है क्या? टैक्स निकालना है। निकालूं टैक्स? चलो आओ, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। अब समझो, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, सॉरी 112A, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरा टैक्स कितना आएगा? 80 लाख रुपए की मेरी इनकम है। मुझे पता है कि 1 लाख से ऊपर जितना भी होता है उस पर टैक्स लगता है एलटीसीजी के केस में, एसटीसीजी के केस में नहीं। तो भाई 79 लाख पे लगाएंगे 10%। बताओ 79 लाख पे 10% इज इक्वल टू 7,90,000। ये लो, ये आ गया मेरा टैक्स। अब मुझे क्या लगाना है? सरचार्ज। क्या लगाना है? सरचार्ज। अब सर आप अगर टोटल इनकम की तरफ देखो तो ये 3 करोड़ 20 लाख है, और हम लोगों ने समझा हुआ है कि अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा हो तो सरचार्ज का रेट कितना लगता है? 10। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तो सरचार्ज का रेट कितना लगता है? 15। अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो तो सरचार्ज का लगता है 25, और अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो तो सरचार्ज लगता है 37। कुछ याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। सर 3 करोड़ 20 लाख इनकम है, सर हम 25% लगा दें सरचार्ज? गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो लिमिटेशन दे दी है ना, इसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगा सकते हैं हम लोग? मैक्सिमम लगा सकते हैं 15%। मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? 15%। तो इसके ऊपर 15% लगा देते हैं। 790 पे 15% इज इक्वल टू 1,18,500। लो मेरा 790 ऐड करके मेरा टोटल टैक्स 9,08,500 मेरा आ गया। अब बात करते हैं एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A की। उसकी इनकम कितनी है? 40 लाख रुपए है। 40 लाख रुपए है, और हमें पता है कि 40 लाख पे 15% का टैक्स लगाना है। 40 लाख प्लस इंटू 15% विच इज इक्वल टू 6 लाख। तो मैंने टैक्स निकाल दिया 6 लाख, प्लस क्या कर दूंगा? सरचार्ज कर दूंगा, है कि नहीं? अब ये जो सरचार्ज लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा? मेरी तो टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो रही है तो 25% लगना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला? इनके लिए है फिक्स रेट। कितना? यहां पर आएगा 15%, विच इज 6 लाख का 15% इज इक्वल टू 90,000। टोटल टैक्स बन गया 690। तो ये तो हो गई फ्लैट रेट वाली इनकम्स की लिमिटेशंस। ठीक है सर, ये समझ में आ गया सर। अब बात करते हैं बची हुई इनकम्स की। अब बची हुई इनकम कितनी है भाई? 2 करोड़। 2 करोड़ की जो इनकम है उस पर सरचार्ज सर कितना लगेगा? आओ देखते हैं इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा। जब हम 2 करोड़ की इनकम की बात करेंगे तो टैक्स निकालेंगे हम इसका 2 करोड़ पे। पहले हम अदर इनकम्स की बात कर रहे हैं, अदर इनकम्स, ठीक है। फर्स्ट 2.5 लाख रुपए, मतलब हम मान के चल रहे हैं स्लैब जनरल वाला है 0। नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए, 5% हो गया 12,500। अगले 5 लाख रुपए, नेक्स्ट 5 लाख रुपीस, 20% विच इज इक्वल टू 1 लाख। बैलेंस कितना बच गया? 1 करोड़ 90 लाख। इस पे 30%, तो 1 करोड़ 90 लाख पर जब मैं 30% करूंगा इट विल कम 57 लाख रुपीस।
और मुझे जो टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा टोटल इज 58,12,500। अब कंफ्यूजन ये है कि सर मिला के इनकम तो हो जाती है 320, मिला के इनकम हो जाती है 320। सर इस अदर इनकम पे सरचार्ज कितना लगेगा? 320 है तो भाई 2 करोड़ से ज्यादा है, तो इस पर कितना लगना चाहिए? सर देखो, आप एलटीसीजी और एसटीसीजी इनकम को मिला के बात कर रहे हो, बट मैंने बोला एलटीसीजी एसटीसीजी की इनकम जो है वो है टोटल 2 करोड़ से, मतलब अगर मैं टोटल देखूं ओवरऑल तो सरचार्ज ज्यादा लगना चाहिए, बट मैक्सिमम सरचार्ज 15% कर दिया। यहां पर कितना सरचार्ज लगना चाहिए अदर इनकम्स पर? अदर इनकम्स पे सरचार्ज कितना लगना चाहिए? तो अदर इनकम्स क्योंकि जो इसकी बनती हैं वो 2 करोड़ रुपए बनती हैं, ठीक है, तो इसलिए 2 करोड़ के हिसाब से अगर हम चेक करें तो इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो तो 25% लगता है, 2 करोड़ तक तो नहीं लगता, तो यहां पर भी 15% का ही सरचार्ज अट्रैक्ट होगा। मेरी बात समझ में आई? यहां पर सरचार्ज कितना लगेगा? 15% ही लगेगा। इसका 15% इज 8,71,875 एंड टोटल विल बी 66,84,375 प्लस 9,08,500 जो एलटीसीजी का था और 6,90,000 एसटीसीजी का, तो टोटल आ गया 82,82,875, जिसपे हम ऐड करेंगे सेस 4% का, 4% का सेस ऐड कर देंगे, जो कि टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 86,14,190। डन। समझ में आया बात? मतलब क्या है ये कॉन्सेप्ट भाई? गड़बड़ क्या है? कहीं पे भी नहीं है, कोई भी चीज बहुत आसान है। अदर इनकम्स की बात को समझो अच्छे से, ये अदर इनकम्स की बात को समझो अच्छे से, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अदर इनकम एक्सक्लूडिंग दैट एलटीसीजी एंड एसटीसीजी, अगर इन दोनों इनकम्स को छोड़ दें तो बाकी इनकम पे तो सरचार्ज जो है वो लगना चाहिए नॉर्मल तरीके से, बट टोटल इनकम अगर वहां पर इनकम 2 करोड़ क्रॉस कर रही है, 2 करोड़ है, तो ऐसे केस में सरचार्ज 15 ही लगेगा, बट अगर यही इनकम 2 करोड़ प्लस होती तो सरचार्ज 25% हो जाता। समझ में आ गई बात? यानी ये एलटीसीजी एसटीसीजी ये वाले जो सेक्शंस हैं, इन एलटीसीजी और एसटीसीजी में 112A और 111A में हम लोग चेक करेंगे टोटल इनकम कितना ज्यादा है, और टोटल इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए, 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम सरचार्ज विल बी 15%। बट जब हम अदर इनकम्स के लिए निकालेंगे तो इन दोनों को हटा देंगे, क्योंकि अदर इनकम तो वैसे भी स्लैब वाली है, इनका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अदर इनकम्स पे जो सरचार्ज है वो अदर इनकम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। अदर इनकम समझ गए ना, इनके अलावा कोई भी इनकम। इज दैट क्लियर? अदर इनकम्स का मतलब यहां पर ये, इनके अलावा कोई भी इनकम। आ जाओ, एक और क्वेश्चन करवाता हूं खतरनाक सा, और अब आप खुद सोचना कहीं जो डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए, कोई भी चीज का। एक एग्जाम्पल और करते हैं, मुझे लगता है उसके बाद शायद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मान लेते हैं कि एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A आपकी इनकम है 5 लाख, ठीक है। एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A है 4 लाख, बट आपकी अदर इनकम्स जो हैं, अदर इनकम्स जो हैं वो है 6 करोड़। कितनी अदर इनकम्स? 6 करोड़। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? आपको निकालना है टैक्स लायबिलिटी। निकालो, क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब ऐसे केस में मेरे को टैक्स कैसे निकालना है? पहले हम लोग सॉल्यूशन, जब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले एलटीसीजी को सॉल्व करेंगे सेक्शन 112A वाले को, है ना। और ये है 5 लाख रुपए, और इस पर हमें पता है कि 5 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगाना, 1 लाख से ऊपर जो होगा उस पर टैक्स लगाना है। तो कितना आएगा? 4 लाख पे 10%, विच इज 40,000। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। एसटीसीजी 111A की अगर हम बात करें तो वो लगेगा फ्लैट 15%, 4 लाख का 15% विल बी, 4 लाख का 15% विल बी
60,000। लो जी, ये भी हो गई बात क्लियर। सरचार्ज ऐड कर देते हैं दोनों में, है कि नहीं? सरचार्ज तो लगेगा। सरचार्ज इसलिए लगेगा क्योंकि इनकी टोटल इनकम अगर देखें तो ये बनती है 6 करोड़ 9 लाख, जो कि आपकी जो सरचार्ज की लिमिट है वो क्रॉस कर जाती है। अब एलटीसीजी एसटीसीजी पे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट उसकी लिमिट जो है वो फिक्स कर दी। कितनी? 15% से ज्यादा कभी सरचार्ज नहीं लग सकता। अब क्योंकि ये 6 करोड़ प्लस यानी टोटल इनकम 6 करोड़ 9 लाख है, जो कि 5 करोड़ से ज्यादा है, तो 37 लगना चाहिए, बट नहीं लग सकता। मैक्सिमम सरचार्ज कितना है? 15%। 15% लगा देंगे 40,000 रुपए के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि सरचार्ज जो है वो टैक्स ऑन टैक्स है, तो 6,000 रुपये ये लग गया, और 60,000 का 15% जब हम लगाएंगे तो ये बन गया 9,000 रुपये। तो ये आ गया टोटल कितना हो गया? ये आ गया 46 और ये आ गया 69। कोई डाउट? ये बात हो गई क्लियर? सर ये बात तो हो गई क्लियर, ठीक है सर। अदर इनकम्स की बात करते हैं, तो अदर इनकम्स पे कितना लगेगा टैक्स? 6 करोड़ की इनकम है, निकालते हैं ना दोस्त, क्या दिक्कत है? पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5% विच इज 12,500, अगले 5 लाख पे 20% विच इज 1 लाख, और अगर हम लोग 5 करोड़ 90 लाख पे टैक्स निकालें तो 5 करोड़ 90 लाख पर 30% विच इज इक्वल टू 1 करोड़ 77 लाख, विच इज इक्वल टू 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 1 करोड़ 77 लाख। ये आ गया मेरा टोटल 1 करोड़ 78 लाख 12,500। अब मैं कर दूंगा टोटल टैक्स, जो मेरा आ गया टोटल टैक्स। अच्छा, इस पे सरचार्ज भी लगा देते हैं ना, यहीं पे खत्म करते हैं सरचार्ज को, ठीक है? सरचार्ज का रेट इस पे कितना लगेगा? इसकी अकेली की इनकम ही 5 करोड़ क्रॉस कर रही है कि नहीं? मैंने आपको बताया था 5 करोड़ से ज्यादा तो 37%, तो यहां पर कितना लगना चाहिए? 37%। ओ माय गॉड, टैक्स का रेट सर 37% सरचार्ज लगाएंगे इसके ऊपर, तो बन गया 65,90,625। अब ये टोटल हो जाएगा 2 करोड़ 44,03,125। और अब मैं तीनों को जोड़ देता हूं और उसके बाद सेस ऐड कर देता हूं। टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालनी है ना, तो क्या होगा? 2 करोड़ 44,03,125 प्लस 46,000 प्लस 69,000 सरचार्ज कर दिए थे ऐड। अब इसके बाद ऐड करना है, बस सेस ऐड करना है, प्लस 69,000, जो टोटल आ गया 2 करोड़ 45,18,125 प्लस लगा दो 4% सेस और बता दो क्या आंसर आ रहा है। तो आंसर आ रहा है सर 2 करोड़ 54,98,850 रुपीस। ये हमारा फाइनल आंसर। मैं आपको बताता हूं, सीए स्टूडेंट्स हो, सीएस हो, सीएम में हो, ये एमसीक्यूज में जब आता है ना, ये बड़ा तंग करता है या नहीं करता है? अब बताओ, ये तंग करता है। अब तंग नहीं करेगा, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो अब आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। ये ऐसी इनकम्स, ऐसी कैलकुलेशंस समझ में आता है।